सास बहू की डील। राधा बहन का बेटा विदेश में रहता था। राधा और उसके पति को उसकी शादी की चिंता होती है। अरे क्यों नहीं बात करती हो तुम राहुल से शादी की? अरे बोला तो उसे शादी कर ले, शादी कर ले, लेकिन कहता है कि शादी से डर लगता है। शादी से डर क्यों लगता है? अरे हमने भी तो शादी की, लेकिन डर के साथ हम भी तो रह रहे हैं ना। अच्छा जी, हमसे डर लगता है आपको? वैसे डर तो लगेगा ही। जो भी लड़की इस घर में आएगी वो डरेगी कि उसकी सास कैसी होगी। बिल्कुल सही, डर तो लगेगा ही। जो भी लड़की इस घर में आएगी वो तुमसे डरेगी। और राहुल भी यही चाहता है कि शादी के बाद ना उसकी माँ का साथ छूटे और ना ही बीवी। हम्म तो ऐसे में तो जो भी लड़की इस घर में आएगी उसे पहले मुझसे मिलना होगा, तभी तो पता चलेगा कि वो राहुल के लिए कितनी सही है और इस घर के लिए कितनी सही है। तो पहले मैं लड़की देखूंगी, फिर इस घर में बहू आएगी। यानी पहले होने वाले मियाँ बीवी नहीं बल्कि सास बहू मिलेंगी, एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करेंगी। ठीक लगे तो ठीक, करवा दो शादी, नहीं तो दूसरी देखो। क्यों? राधा को पति की बात समझ में आती है। वो सोचती है कि हाँ, यही तरीका सही रहेगा। लोग लड़का लड़की की कुंडली मिलाते हैं, जबकि मिलनी तो सास से चाहिए। अरे घर में रहेगी, अच्छे से घर का माहौल रहेगा तो बेटा भी खुश और सबकी लाइफ भी खुश। वरना जिस घर में सास बहू का टेंशन होता है, वहाँ सबकी जिंदगी में हैरानी और परेशानी ही होती है। खैर, वो दिन भी आता है जब राहुल के पिता शादी के लिए लड़कियों को फाइनल करते हैं और एक एक करके राधा के साथ इंटरव्यू तय कराते हैं। फिर एक दिन राधा, आज 2 बजे लजीज रेस्टोरेंट में एक लड़की से मिलना है तुमको। राहुल की शादी के लिए फाइनल किया है। हाय रे, मुझे घबराहट हो रही है। शादी तुमको नहीं, राहुल को करनी है। अरे माना पर रहना तो मुझे भी है ना, वो भी घर में उसी के साथ ज़्यादा वक्त। तभी तो मैं और राहुल चाहते हैं कि जो भी लड़की इस घर में आए उसका तुमको समझना ज़रूरी है। अच्छा चलो, तैयार हो जाओ जल्दी से। डरी सहमी सी राधा। आप भी साथ चलिए ना। देखो, बहू को तुम समझो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तुम खुश तो मैं और राहुल दोनों खुश। राधा को पति की बात ठीक लगती है। वो तैयार होकर निकलती है और पहुंचती है जहां रचना खड़ी होती है, घबराई। जी बहन जी, वो लड़का नहीं आया। वो क्या है ना, राहुल और उसके पापा ने मुझे भेजा है कि मैं ही देख लूं आपकी बेटी को। मुझे ठीक लगता है तो बात आगे बढ़ेगी। अच्छा नहीं लगता ना बार बार बेटी को लड़के को दिखाया जाए। एक बार मैं फाइनल कर दूं, फिर राहुल को भी दिखा दूंगी। क्या ठीक है ना? साथ तो हम दोनों को रहना है मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छा, पर मेरी बेटी तो विदेश जाएगी आपकी बेटी के पास। हाँ हाँ, तो हम भी तो जाएंगे ना, बेटे के साथ ही तो रहेंगे अब आगे की जिंदगी में। ओहो, हमें तो लगा था कि बेटी हमारी आराम से विदेश में रहेगी। वैसे बहन जी, आपको नहीं लगता बच्चों को अकेले रहने दिया जाए, जिससे वो लोग अपनी जिंदगी अपने मुताबिक जिए? हाँ, मतलब आप चाहती हैं कि मैं पूरा जीवन अपने बेटे से दूर रहूं क्योंकि आपकी बेटी की फ्रीडम खत्म हो जाएगी? ओके, मैं अपने बेटे से बात कर लेती हूँ। अगर वो हाँ कहेगा तो बात आगे करते हैं, नहीं तो। तभी रचना बोल पड़ती है। आंटी, मैं चाहूंगी कि आप माँ से नहीं मुझसे बात करें, क्योंकि मैं बाहर जाना ही नहीं चाहती हूँ। सभी रचना की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। कैसी बात कर रही हो बेटा? यहाँ तो लड़कियाँ सिर्फ इसलिए राहुल से शादी करना चाहती है कि वो विदेश में रहता है। पर आंटी, मैं बाहर नहीं जाना चाहती हूँ। मैंने सुना था आपका बेटा सिर्फ 2 साल के लिए बाहर गया था और इस साल वो वापस भी आ गया है। हाँ सही सुना है, लेकिन क्या करें, तुम्हारी माँ के तो सपने अलग है। बेटा, ये किसने कहा कि वो बाहर नहीं रहेगा? वो जाएगा ना वापस। नहीं माँ, वो वापस नहीं जाने वाले। ओहो, तो फिर चल बेटा, मैं किसी और से शादी करवाऊंगी, क्योंकि मैं तो विदेश वाले से ही शादी करवाऊंगी तेरी, मोटा दहेज देकर। फिर तो आप हमें और भी माफ़ करें, क्योंकि हम तो दहेज भी नहीं लेंगे। रचना को होने वाली सास का ये रूप देखकर खुशी होती है। वो सोच लेती है कि वो राहुल की माँ को और समझने की कोशिश करेगी। वहीं राधा को भी रचना की बात अच्छी लगती है कि वो बाहर नहीं जाना चाहती। वो यहाँ रहना चाहती है राहुल के साथ, ये जानते हुए भी कि यहाँ उसे सास ससुर के साथ रहना होगा। चल बेटा,
एक और रिश्ता भी है बाहर का, उससे बात करते हैं। राधा का मन करता है कि वो रचना से बोले कि चल बेटा बैठकर सिर्फ हम दोनों बात करते हैं, लेकिन तभी नहीं माँ, मैं राहुल की माँ के साथ कुछ देर बात करना चाहती हूँ अकेले में। आप जाइए ना घर, मैं आ जाऊंगी। राधा मन ही मन खुश हो जाती है। अब क्या, राधा और रचना दोनों बैठ जाते हैं खाने के टेबल पर। क्या पसंद करती हो खाने में? मसालेदार छोड़कर कुछ भी। पर मुझे तो मसाला पसंद है, तेल, लाल मिर्च और बहुत सारा मसाला। रचना मुस्कुराती है। फिर कैसे करोगी मैनेज शादी के बाद? पहले सवाल में ही कॉन्फ्लिक्ट। कोई बात नहीं, थोड़ा मैं मसाला खा लूंगी, थोड़ा आप सिंपल खा लीजिएगा। मुझे ना देर तक सोने की आदत है, शादी होती ही मैं जल्दी नहीं उठ पाऊंगी। अरे कोई बात नहीं, सुबह की रसोई मैं देख लूंगी, रात की तुम देख लेना। डन। और कपड़े में मैं साड़ी नहीं पहनूंगी। अच्छा, तो क्या पहनोगी? शॉर्ट्स? नहीं, जीन्स। साथ में कुर्ती पहन लेना, चलेगा ना? हाँ हाँ ठीक है, डन। ओके, तो जींस कुर्ती में डन करते हैं। हाँ ठीक है। और राधा और रचना बात करते करते काफी खुश हो रही थी। पता है फिर क्या हुआ? मेरी सहेली तो बुढ़िया को छोड़कर अपने घर ही आ गई। राधा भी उसकी कहानी सुन रही थी और फिर अचानक वो रुक जाती है। बुढ़िया कौन? अरे वही मेरी सहेली की सास, बहुत मारती थी उसे थोड़ी थोड़ी सी बात पर। तो सास को बुढ़िया बोलती हो? रचना चुप हो जाती है। वो समझ जाती है कि राधा को बात बुरी लगी। राधा भी देखती है कि रचना उससे डर रही है। अगर सास बुढ़िया तो बहू बहू चुड़ैल चलेगा ना? रचना की सांस में सांस आती है। चुड़ैल बहू, हाँ ठीक है, बुढ़िया सास और चुड़ैल बहू। दोनों हंसने लगते हैं। दूर खड़ी रचना की माँ। देख रहे हो हमारी बेटी को, कैसे हंस हंस कर बात कर रही है। अरे ये क्या संस्कार होते हैं? लड़का लड़की एक दूसरे से मिले, बात करे, ठीक लगे तो बात आगे बढ़े। इस राधा बहन ने हमसे तो बात की नहीं, सीधा बेटी को लेकर चली गई। अरे बहुत प्रगतिशील सोच वाले लोग हैं ये, इनका परिवार बहुत माना हुआ है शहर में, समझी। खैर, वहीं दूसरी ओर राधा और रचना एक दूसरे के काफी करीब आ रहे थे। तो कैसी बहू चाहिए आपको? इसका जवाब तो मैं तब दूंगी जब तू ये बताएगी कि कैसा ससुराल चाहिए तुझे। बस ससुराल ऐसा ना हो कि लगे काश मैं अपने मायके में होती तो ठीक था। यानी इतनी फ्रीडम हो कि मैं मर्जी से आ जा सकूं, कपड़े पहन सकूं, खा सकूं। राधा को रचना की बात सुनकर हैरानी होती है। क्या हो गया आंटी, मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया क्या? लेकिन ये तो सभी का राइट है ना। अरे हाँ, मतलब ऐसा ही होता है रचना। कहाँ ऐसा होता है कि ये सारे राइट्स लड़की से सिर्फ इसलिए छीन लिए जाए क्योंकि वो बहू है। मेरा तो मानना है कि 25-26 साल की लड़की से शादी के अगले दिन से ऐसे व्यवहार की उम्मीद करना जैसे वो कोई बूढ़ी बुजुर्ग हो, बिल्कुल सही नहीं है। होता है ऐसा आंटी, कोई नॉनवेज खाने की शौकीन होती है तो सास कहती है वेज खाओ, किसी को साड़ी में कंफर्टेबल नहीं लगता तो सास कहती है कि घूंघट लो। लेकिन बहुओं का भी डर कम नहीं है रचना। रचना राधा की बात सुनकर हंसने लगती है। अरे क्या हो गया? बहुओं का डर। ये लाइन तो पहली बार सुनी है मैंने। मेरी भी सहेली है जिसकी बहू, अरे बहू क्या चुड़ैल है, एक ही घर में रहती है लेकिन ना बात करती है ना बोलती है, ना ही खाना पूछती है ना पानी। बेचारी घर में ऐसे रहती है जैसे किसी अनजान के घर। अब तो बेटा भी बात नहीं करता। अरे ऐसे कैसे? नहीं नहीं, मुझे लगता है कि घर पर सबको साथ में बैठना चाहिए, सारा दिन क्या क्या हुआ एक दूसरे से शेयर करना चाहिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि मैं ना अकेलेपन से बहुत डरती हूँ माँ जी। सॉरी आंटी जी। राधा को रचना पसंद आ जाती है। नहीं नहीं, तू तो माँ जी ही बोल। मुझे मेरे राहुल के लिए तुझसे अच्छी लड़की नहीं मिल सकती। राधा शर्मा जाती है। माना मैं और तू माँ बेटी नहीं बन सकते, लेकिन हम अच्छे दोस्त तो बन सकते हैं ना। तो दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने के लिए मैं माँ को बोलूँ वो आपसे बात कर ले। हाँ हाँ बिल्कुल,
बहू रानी जल्दी आ जा, अब रात का खाना बनाया नहीं जाता मुझसे। ये सुनते ही रचना भी हंसने लगती है। तो ऐसे एक सास को बहू मिल जाती है और घर का माहौल खुशियों से भर जाता है।